मेरे सुनने वाले भाई बहन और सभी मेरे दोस्तगण, बिहार की अब वह स्थिति वह नहीं रह गई है। वह नहीं रह गई है जो स्थिति से हर मन के एक यह भाव यह होती दिखती रही, पर आज दिखती नहीं कि आज कोई बिहार में शासन चलाने वाला है। कोई नहीं। अब जैसा लगता है कि या सनम जा सनम, यह बिल्कुल अब यह बेहतर है। यही तो चाहिए अब बिहार वासियों को। अब थाना कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है बिहार में। जब भी जो इनका ही परिवार का कोई वह सेवक बनकर जनता के लिए वह है, उन पर दफा लग जाती हैं। और वैसा दफा कि जिनको अरेस्ट करना ही करना है। आज भरत तिवारी एनकाउंटर में निहत्थे मारे जाते हैं, पर अभी तक मुजरिम जिस पर दफा लागू हुआ है उनको ये सब नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों? जरा सोचिए मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा दिमाग खोलने की ज़रूरत है। क्यों नहीं है? ये मेरा क्या है? इन्हें किस लिए रखा गया? इसीलिए कि जो वो नौकरी पुलिस का करे और वह समझे कि ये मेरा परिवार का एक मेरे जैसा ही सेवक है। इन्हें पकड़ना क्या है? यदि अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो कल मेरा से भी ऐसा हो जाएगा तो मेरे को भी कोई पकड़ने के लिए आ जाएगा और सलाखों के अंदर में घुसा देगा। इतना ही नहीं, जो नौबत आज आप बन चुकी है, इन मुजरिमों को, दोषियों को सजा की मांग हो रही है। सजा तो निश्चित होगा ही, पर जो पहले होना चाहिए आज वो नहीं दिखता। सच तो यह मैं बता रहा हूँ। बुरा तो लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर दिक्कत इसलिए है कि ये अपने बहनोई समझ रहे हैं और इन बहनोई को वो पकड़ना नहीं चाहता। यदि इन्हीं की जगह पर कोई दूसरा डिपार्ट का होता, दूसरा डिपार्ट पर तो छोड़िए, कहीं एक गरीब वर्ग का कोई दोषी बनता तो कोई टाइम टेबल नहीं होता। कोई टाइम टेबल नहीं। छत के ऊपर चढ़ जाता, सीढ़ी लगाकर, केवाड़ी का पीट के तोड़कर अंदर घुसकर उस मुजरिम दोषी को पकड़ लेता। इतना ही नहीं, और क्या करता, सब एकजुट हो जाता
और कोई देर कहता लाख रुपया की बात होती तो वो बीच रास्ते में ही भगा देता। यह बन गई है शोषण अर्थ का, जो लेते हैं। और मुजरिम, जो दोषी जो होते हैं, खुले खलम घूमता रहता, दिखाई देता है। बस सोचने की हम सबको ये ज़रूरत है कि यदि यही स्थिति बने रहेगी तो आज मैं गरीबों का कैसे आवाज़ उठाऊंगा, इनके अत्याचार के प्रति हम विरोध बनकर कैसे खड़ा होऊंगा, ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है। एक हम सबको रास्ता निकालना ये अनिवार्य है। क्या अनिवार्य यह है कि इन सबको छोड़िए और गांव-गांव में खुद एक प्राइवेट एक समिति का गठन करना चाहिए। जो कोई भी हो, मार हो, काट हो, गुंडागर्दी हो, हम आपस में बैठकर समिति से आग्रह करना चाहिए। समिति का जो मेन होगा, जो कहेगा वह निर्णय होगा। कोई विरोध नहीं करेगा। समिति के जो बोलेगा वही सजा होगी, चाहे मौत होगी, जुर्माना होगी, चाहे ना होगी, सब हमारी समिति निर्णय लेगी। यदि ऐसा अगर हमारे गांव-गांव में समिति बन जाएगी तो इन सब ब्याह थिएटर को कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई रखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा शासक के रखने की क्या ज़रूरत है। जो 12-13 दिन हुआ भारत का एनकाउंटर होते हुए, अभी तक कोई कहाँ मुजरिम है, भाग चुके हैं, भागे तो है नहीं। अगर भागे भी हैं तो इसका भी आपको बताना चाहिए। मिल नहीं रहा, हम प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, ये भी तो कहना चाहिए। कुछ भी नहीं, शांत, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम सबको भाई अब जगने की जरूरत है। अगर नहीं जगेंगे तो निश्चय ही जिस तरह एक भारत का वे दोषी का इनकी मौत हुई, और जिस तरह अनेकों भारत इन सब के हवाले बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए डट के सबको चाहिए आंदोलन छेड़े, और ऐसा जो शासक जो लेट जो कर रहा है, जो कोई वह पक्ष में यदि अपना बयान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शासक नहीं राक्षस बैठा है।